अब मैं दूसरा सवाल पर जाता हूँ, जिसमें कि शिवदयाल साहब ने तो आपको पढ़ाया था, अब मैं बात कर रहा हूँ जिनको आपने पढ़ाया, और उसमें एक नाम आता है सुषमा शर्मा का, जिनको ज्यादातर लोग जानेंगे सुषमा स्वराज के नाम से। वो अच्छा, आपकी स्टूडेंट रही थी। उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ये भी आप बताएं। बिल्कुल। देखो, मैंने 1969 में पढ़ाना शुरू किया। उसने लॉ ज्वाइन किया 1970 में, जस्ट 1 ईयर। वो एक बहुत एक्टिव स्टूडेंट थी, पढ़ाई में इतनी नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। मैं डिबेटिंग सोसाइटी को भी देखता था, मैं दूसरी एक्टिविटीज की सोसाइटीज को, मूड सोसाइटी एंड अदर सोसाइटीज को भी देखता था। आई वाज द इंचार्ज ऑफ दोज सोसाइटीज। मैं अगर ये कहूँ कि सुषमा शर्मा एज शी वाज एट दैट टाइम, हमने उसको पब्लिक स्पीकिंग में नर्चर किया। वो लिखती थी, हिंदी में बहुत अच्छा लिखती थी। लिख के वो मेरे कमरे में आती थी, रिहर्सल करती थी हमारे सामने वो, और क्या प्यारी वो बोलती थी, कितना अच्छा लगता था। जो लोकल फंक्शंस होते थे डिबेटिंग, उनके डिबेट के, मैं खुद साथ जाता था। जी। और वो उसने इनवेरिएबली फर्स्ट प्राइज जीतना ही है, ट्रॉफी भी जीत ली है। प्राइज लेके भागी भागी आती थी और मेरे को जब बात के मिलती थी, बहुत ही, बल्कि उसको हमने इतने प्यार से जी। किया। 3 साल हो गए, लॉ में अच्छी थी, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा किया उन्होंने। वाइल शी वाज अ स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट थी, 1972 में मेरी शादी हुई। एक पूरा हफ्ता उसने वो रौनक लगाई थी, म्यूजिक भी, पोइट्री भी, उसका क्या उसने, जी। वाह, दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल पीरियड जो जो आपको उसके हमेशा साथ, याद रहेगा। हाँ, हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा। और हाँ, आपने बहुत मशहूर लोगों को पढ़ाया है, जिनमें कि जजेस रहे, चीफ जस्टिस बने, और सिविल सर्वेंट्स रहे, गवर्नर्स तक बने हैं, लेकिन वो लोग अभी जीवित हैं, इसलिए मैं ठीक नहीं समझता कि मैं उनका नाम लूं, इसलिए खास तौर से मैंने सुषमा स्वराज जी का उल्लेख किया। और इससे मेरा अगला सवाल ये है कि इस वक्त जब आप 80 का ये इनिंग पार कर चुके हैं, और अब इस वक्त वो क्या चीज है जो आपको अभी भी एक्टिव, सक्रिय रहने के लिए हौसला अफजाई करती है, प्रेरणा देती है, एनकरेज करती है, और अभी इस वक्त आपके आगे और क्या प्लान्स हैं जो आप करना चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले थोड़ा सुषमा स्वराज को और कह सकता हूँ कि आप सोचते हो कि इतना पॉज कहा, करना चाहते हैं आप? मैं कुछ और बताना हाँ चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सर्टेनली, जरूर बोलिए। वो ये है, हमारी शादी हुई, उसके कुछ मे बी 2 इयर्स के बाद उनकी भी शादी हुई। अच्छा। उन, उनकी शादी हुई, जो कि वो भी स्टूडेंट थे उसी टाइम पे, स्वराज कौशन, जो उनके हस्बैंड हैं। वो भी अब आपके स्टूडेंट रहे थे? वो भी स्टूडेंट रहे, वो भी पार्ट ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी थे। जी। ये दोनों इकट्ठे वो जाया करते थे। उनकी शादी भी उसी तरह से हुई, इस जी। तरह। सुषमा स्वराज जो है, वो अंबाला को बिलोंग करती है, जी। और बड़ी हम्बल फैमिली से जी। बिलोंग करती है। जी। स्वराज, उनके हस्बैंड, मैंने भी, मेरी वाइफ ने भी, हम दोनों ने उनकी शादी अटेंड की थी। अरे अम्बाला गए थे हम। उनकी शादी होने के बाद स्वराज सुषमा को अपने स्कूटर पे बिठा के वापस चंडीगढ़ लेके आए थे। अब इकट्ठे आए थे। स्कूटर पर चंडीगढ़ लेके आए? हाँ, कहने का मतलब ये है कि कहाँ से कहाँ राइज किया उनका, वो क्या। हाँ, बिल्कुल साधारण सामान्य बिगनिंग से, और उन्होंने आगे शोहरत पाई, कामयाबी पाई, और इवॉल्व भी एज ए ह्यूमन बीइंग हुए। तो ये अपने आप में उनके बारे में अच्छा, दिखाता है। एक और मैं जी।
ये यूनियन मिनिस्टर थी। जी ईयर 2000 की बात है। जी मैंने अपना घर बनाया, ये आई मेरे पास घर पे एज यूनियन मिनिस्टर। मेरे ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति जी मार्बल की ऑफिस में इंस्टॉल करके गई। मतलब ये स्मॉल जेस्चर्स मेक यू फील। ये नजदीकी और उनके दिल में आपके लिए जो इज्जत है उसको हाँ दर्शाता है। जी हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद एक रोटरी, मैं रोटरी क्लब का भी, बल्कि रोटरी में मेरा बड़ा अच्छा 50 साल हो लगाव गए रहा इंडिया। है। हाँ 50। हमारी रोटरी क्लब की इंस्टॉलेशन मीटिंग थी, नए प्रेसिडेंट को इंस्टॉल करना था। उस मीटिंग में आई यूनियन मिनिस्टर के होते हुए मेरे कहने पे, जी और कह आई कहती, जब भैया ने मेरे को कहा तो मैं कैसे ना कर सकती थी, जी इस तरह से। अच्छा, मैं भोपाल में था, नेशनल जुडिशल अकेडमी में। ये वहां आई भोपाल, जी घर पे आई 2.5 घंटे। जी कोई और पॉलिटिकल बंदा कोई नहीं था वहां, जी एक्सक्लूसिव। घर पे आई, खाना खाया। मैंने इनसे पूछा आने से पहले कि क्या खाना पसंद करोगे। जी मेरे को जवाब पता है क्या मिला? कहते क्यों इंटरफेयर करते हो आप, मेरी भाभी जानती है कि मेरे को क्या पसंद है। वो हमारे पास घर आया करती थी चंडीगढ़ जी में, तो कहती वो उनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, खुद जी बनाएगी। जो 2-2.5 घंटे थे, क्या हमने बातें की, क्या एंजॉय किया। वी हैड लाफ्टर एंड एवरीथिंग एंजॉयड। बहुत अच्छा। और उसके बाद लास्ट एपिसोड जो है, इनकी दोनों किडनीज रिप्लेस हुई थी। जी ये हाईली डायबिटिक थी। जी अच्छा, वो हो गई, घर वापस आ गई। दिल्ली में एम्स में हुई थी, चंडीगढ़ से डॉक्टर गया था जी उनकी वो प्लान करने के लिए। उसके बाद ठीक थी। एक दिन मेरे को फोन आया, डायरेक्ट लिखो दे, ये नहीं कि थ्रू जी बुलाया हो। भैया मैं अब ठीक हूँ, अपन जल्दी मिलेंगे, जी उसको कहते। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम दैट वी टॉक्ड। फिर मौका नहीं मिला। बस उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत बहुत ही आपने बताया, ये बहुत ही भावनात्मक चीज है और मुझे मैंने पूरा मैंने इत्मीनान है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जी उनका 3rd मेमोरियल लेक्चर डिलीवर किया है, जी पंजाब यूनिवर्सिटी में। आई फेल्ट गुड दैट आई कुड डू नहीं नहीं, दैट। बिल्कुल आपने जो मुनासिब समझा और जो आपके दिल के नज़दीक है वो काम आपने किया। और तो मेरा आखिरी सवाल ये था कि इस जिंदगी के इस मुकाम पर अब आपके क्या उम्मीदें हैं, ख्वाहिश है और क्या आप करना चाहेंगे? मेरी रेसिपी जो है, एंजॉय द वर्क व्हाट यू डू। जी कुछ भी आप करते हो, आप टीचिंग करते हो, आप प्रोफेशन में आते हो, आप जुडिशियल एजुकेशन ट्रेनिंग देते हो जजेस को, डोंट टेक इट एज अ बर्डन, एंजॉय इट। बी अ हैप्पी माइंड। हैप्पी माइंड्स ज्यादा उनकी उम्र होती है, लिव लॉन्गर। उनकी कंट्रीब्यूशन भी उसी तरह से ह्यूज जी होती है। और उनकी प्रोडक्टिविटी, द फर्टिलिटी ऑफ द माइंड। आपने मेरे से पूछा था कि तीनों में से आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। जी अगर मैं ये कहूं कि तीनों मैंने एंजॉय किए, वो गलत नहीं होगा। तीनों रिवार्डिंग थे। कैसे? अ टीचर ऑलवेज लिव्स इन द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। वो अपनी स्टूडेंट्स की ग्लोरी में ही हमेशा रहते हैं, उनकी सनशाइन में रहते हैं। उससे टीचर को कितना अच्छा लगता था मेरे को, जबकि मेरे स्टूडेंट जज एलिमेंट होते थे। मेरे लॉयर कॉलीग्स कहते थे, बलराम वो तेरे स्टूडेंट जज बन रहे हैं, तेरे को खराब नहीं लगता तू नहीं जज बना? मैंने कहा यू हैव टू बी अ टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू फील जी व्हेन योर स्टूडेंट बिकम्स अ जज। बहुत ये अच्छा। सच्ची बात कह रहा हूँ, आपको सच कह रहा हूँ इस चीज को। वो आपका जो खुशी आपको वो मिलती है, भगवान ने मेरे को किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैंने जो कुछ किया, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। टीचिंग की प्रोफेसर एमरिटस हूँ 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ।
प्रोफेशन में सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिला। जुडिशियल ट्रेनिंग जो ये हमारा जुडिशियल एजुकेशन का किया। See, God has been so kind to me. In March this year, I was given the Justice MC Chakla National Award for shaping and mentoring judges across India, beyond India. बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत मुबारकबाद। So, कहने का मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल होंगे। एक्सेलेंस excellence doesn't need skill. It's an attitude of mind, happiness of mind. सही बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये चीज जो है, देखो मैं अभी भी हुआ क्या, ये जो बुक थी मेरी, माय जर्नी विद लॉ एंड जस्टिस, ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने इसको कंप्लीट किया। टाइम मिल गया मेरे को, अदरवाइज तो काम बहुत होता था। यहाँ पर मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि एक और किताब है जो प्रोफेसर बलराम गुप्ता के बारे में है, उनसे कनेक्टेड है और इससे उनको खुशी भी होती है। इसका नाम है शेपिंग द जजेस और एसेज इन ऑनर ऑफ डॉक्टर बलराम के गुप्ता। इस किताब को भी लॉ एंड जस्टिस ने छापा है, वो इसके पब्लिशर हैं और ये हाल की किताब है। ये इसका एडिशन जो है इसी साल का है, 2025 का, और हार्ड कवर में ये लगभग 384 पेजेस की किताब है। और इसमें खास बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो जो लोग भी किसी भी रूप में कानून से कनेक्टेड हैं तो ये देखेंगे कि कानून के अलग अलग पहलू पर इसमें लेख हैं और अलग अलग क्षेत्रों से बहुत ही नामी लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं जिनके कि इसमें लेख आर्टिकल्स हैं और उनमें से उन्होंने इस लेख को लिखते हुए, इस आर्टिकल को यहाँ भेजते हुए उसके कंटेंट्स में प्रोफेसर बलराम के गुप्ता को भी अपनी ट्रिब्यूट दी है, तारीफ की है, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। तो देखें, और इसका बारे में इस छोटे से इंटरव्यू में इस किताब की तो नहीं बात हो सकती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग भी किसी भी रूप में लॉ से कनेक्टेड हैं, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ टीचर, यू आर विद अ लॉ फर्म, यू आर अ जज, you are a practicing attorney, you are an activist, you would find something of interest in this book. Go for it. जी हाँ, अब आप बताइए। देखो, ये वाली बुक भी जो है, The Foundation was my earlier book, जी which is an autobiographical account, जी come essays based upon my experiences as such. वो उस तरह से किया। मेरा काम चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी से थोड़ा कम हुआ 2022 के बाद, 22 के बाद, और मैंने सोचा कि कुछ किया जाए उस चीज को। आई डिस्कस दिस विद माय डॉटर जी श्रुति, हु हैज एडिटेड दिस बुक। जी वो आजकल प्रोफेसर हेड है, डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी में। हमने प्लान किया कि ये बुक की जाए और ये बुक अब आ गई है, आपके सामने है। इस बुक ने मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन दी, क्योंकि इस बुक में उन्होंने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जिनने एसेस कंट्रीब्यूट किए हैं, ऑफ कोर्स दे वुड हेल्प इन शेपिंग द जजेस not only in India. These essays are most relevant across the globe, for that matter, in different jurisdictions. बहुत उसमें आपने देखा है, आपने कहा है इस चीज के बारे में। बात ये है कि आप काम करते हो, उसकी एक रिकग्निशन होती है, एप्रिसिएशन मिलती है। That's the best tonic, and that helps me to continue to work even now. It is a booster dose for me. मैं अभी भी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, लिखता रहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी राइटिंग्स हैं शायद एक बुक में और में आएंगी। अब मैंने प्लान किया है। रोटरी में भी मेरा रोल रहा है। वो कैसे? 50 साल से हूँ। मैंने रोटरी
एंड जुडिशरी को कनेक्ट किया है। जॉइन किया है और ये बहुत ही तारीफ की बात है। तो इससे यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि इस प्लेलिस्ट में प्रोफेसर बलराम गुप्ता को बुलाना बिल्कुल एक वाजिब बात थी, क्योंकि हर मायने में ये अभी भी गोइंग स्ट्रांग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी मुझे इनसे बात करने का मौका मिलेगा, उन बहुत से लोगों के बारे में जो अभी अब यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका इस किताब में उल्लेख है। तो बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और आपसे आगे भी बात होगी। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।